हेलो एवरीवन। आज के फुल मून एपिसोड 65 में हम देखते हैं आसमान फतोश दोनों ब्रेकफास्ट कर रही होती हैं। तभी फतोश आसमान को बताती है, कल की मीटिंग मेरी अच्छी नहीं गई क्योंकि सारा टाइम मैं तारिक के बारे में ही सोच रही थी। मैंने तारिक से ये सब बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। आसमान कहती है, क्या एक्सपेक्ट नहीं किया तुमने? तुम अंधी हो क्या? सबको पता था ये। फतोश कहती है, मैंने इंजन की वजह से तारिक पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। आसमान कहती है, तारिक ने तो मुझे सरप्राइज़ ही कर दिया। उसने कहा था कि वो तुम्हें बताएगा, पर इतना जल्दी ये नहीं पता था। फतोश कहती है, तुम्हें भी इस बारे में पता था? आसमान कहती है, मैं तुम दोनों को मिलाने का काम कर रही थी। फतोश कहती है, मैं तो तारिक और मनामी को मिलाने का काम कर रही थी। अब मनामी का क्या होगा? वो तारिक को पसंद करती है। तभी बेल बजती है। फतोश गेट खोलती है। वहाँ पर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं जो घर की इंस्पेक्शन करने के लिए आते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं नज़ली घर पे होती है और फ़रीद को ढूंढ रही होती है, पर फ़रीद वहाँ नहीं होता है। नज़ली मिस मकबूल से पूछती है कि फ़रीद कहाँ है। मिस मकबूल कहती है कि वो मीटिंग के लिए आज जल्दी चले गए। दूसरी तरफ हम देखते हैं फतोश आसमान को कहती है, कोई अपनी स्कूल की फ़ीस पे करना कैसे भूल सकता है? आसमान कहती है, मुझे नहीं पता था, मुझे लगा मैं काम करके पे कर दूँगी। फतोश कहती है, उन्होंने तुम्हें लेटर भी भेजा था, उसके बाद भी तुम कैसे भूल गई? आसमान कहती है, मुझे लगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फतोश कहती है, आसमान तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? नज़ली कितनी मेहनत करती है ताकि तुम्हारे स्कूल की इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए। तुमने उन पैसों का क्या किया आसमान? शायद तुमने उन पैसों को कुछ खा लिया होगा, या फिर तुमने एक्सपेंसिव कपड़े खरीद लिए होंगे। आसमान फतोश को कहती है कि तुम नज़ली को कुछ मत बताना। फतोश कहती है, तुम पागल हो क्या? मैं सब बताऊंगी उसे। आगे की सीन में हम देखते हैं इंगन फ़रीद को कहता है, क्या सोच रहे हो तुम? फ़रीद कहता है, मैं पेलिन के बारे में सोच रहा हूँ। इंगन कहता है, क्या तुम्हारे मन में अभी भी उसके लिए फीलिंग है? फ़रीद कहता है, नहीं इंगन, ऐसा कुछ नहीं है, पर मैं सोच रहा हूँ कैसे दीमत ने उसे जाल में फंसाया ताकि हमारा ब्रेकअप हो जाए और वो बदनाम हो जाए। इंगन कहता है, तो क्या तुम सब ब्लेम अपने ऊपर ले रहे हो? तुमने अभी कहा ना कि काश मैंने पेलिन पर बिलीव कर लिया होता। फ़रीद कहता है, पेलिन यहाँ विक्टिम है। इंगन कहता है, तुम भी विक्टिम हो। शायद अभी तुमने पेलिन से शादी कर ली होती अगर दीमत ने ऐसा नहीं किया होता तो। फ़रीद कहता है, इस इंसिडेंट के बाद मैं तो पेलिन को भूल ही गया था, पर पेलिन को इस दाग के साथ हमेशा रहना पड़ा। पेलिन ने बहुत हार्ड टाइम देखा है, मुझसे भी ज़्यादा। इंगन कहता है, फ़रीद तुम अपने ऊपर सब ब्लेम मत लो, सब दीमत ने किया है। तभी फ़रीद कहता है, मैं जा रहा हूँ पेलिन से बात करने के लिए उसके अजमेर जाने से पहले। दूसरी तरफ हकान दीमत पेलिन से मिलने के लिए होटल में जाते हैं। हकान पेलिन को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता है और कहता है, तुमने अपना पार्ट बहुत अच्छे से निभाया है। पेलिन कहती है, मैंने वही कहा जो मेरे साथ हुआ, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा बोल दिया। हकान कहता है, हाँ तुम्हारी अबॉर्शन वाली बात तो बहुत बढ़िया थी, हमने शायद फ़रीद के दिल को थोड़ा सा हिला दिया है। तभी दीमत पेलिन से पूछती है, फ़रीद ने तुम्हारी अबॉर्शन वाली बात पर बिलीव कर लिया क्या? पेलिन कहती है, ऑफकोर्स उसने बिलीव किया, तुम अकेली नहीं हो सबको फूल बनाने में। तभी होटल में फ़रीद पेलिन से मिलने के लिए आ जाता है। हकान दीमत उसे देख लेते हैं और छुप जाते हैं। फ़रीद पेलिन से मिलता है और कहता है, मुझे नहीं पता दीमत ने ऐसा क्यों किया। पेलिन कहती है, दीमत हमसे जेलस थी, तुमने दीमत से बात की क्या? फ़रीद कहता है, हाँ मैंने उससे बात की, उसने सब कन्फेस कर दिया। मैं उसे कंपनी से भी निकालना चाहता था, पर मैंने डेनिस से प्रॉमिस किया है, इसलिए मैं उसे निकाल नहीं पाया क्योंकि उसके पास कंपनी के शेयर्स भी हैं। फ़रीद कहता है, फ़रीद पेलिन को कहता है, कल से ही मैं बहुत परेशान हूँ, ये सब इतना इजी नहीं है, सब चीज़ों को इतनी जल्दी समझना। मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ सब चीज़ों के लिए, मुझे तुम्हें सुनना चाहिए था। पेलिन कहती है, फ़रीद तुम टाइम वेस्ट मत करो पास्ट की बातें करके, हमारे पास अब कोई सल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं आसमान फतोश रेस्टोरेंट में आती है। तभी नज़ली कहती है, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। फतोश कहती है, हमें भी कुछ बताना है। नज़ली कहती है, पेलिन फ़रीद की एक्स थी। फतोश सुनकर शॉक्ड जाती है। फतोश आसमान को कहती है, तुम क्यों नहीं शॉक्ड हुई? आसमान कहती है, ये कल डेनिस से मिलने आई थी, डेनिस ने मुझे सब बताया कि ये फ़रीद की एक्स है। नज़ली कहती है, वो डेनिस से मिलने क्यों गई थी? आसमान कहती है, इन सब का एक कॉमन नेटवर्क है, मुझे नहीं पता वो डेनिस से क्या बात कर रही थी, डेनिस ने सब बात मुझे नहीं बताया। फतोश कहती है, अगर डेनिस ने पेलिन को कह दिया है कि ये मैरिज फेक है तब क्या होगा? नज़ली कहती है, ये सब 7 साल पहले हुआ था, सब पास्ट की बात है। नज़ली कहती है, उसकी सारी लाइफ इज़मीर में है, वो जल्दी ही वापस चली जाएगी। दूसरी तरफ पेलिन फ़रीद से कहती है, सब ने इस बात पर बिलीव किया, तुमने भी किया, सब ने सोचा मैंने तुम्हें चीट किया। पेलिन कहती है, फ़रीद मैं बहुत रोई थी, मेरे पास कोई नहीं था, एक दिन मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ,
फ़रीद कहता है तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। पेलिन कहती है तुमने मुझे छोड़ दिया इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया, वैसे भी किसी को इस बारे में नहीं पता। इन सब बातों को छोड़ के मैंने अपनी आर्किटेक्चर की पढ़ाई पूरी करी, उसके बाद शादी करके अमेरिका चली गई। फिर मेरा डिवोर्स हो गया, वहाँ से मैं फिर अजमेर आ गई। पेलिन कहती है हम दोनों की अलग अलग लाइफ है, किसी ने हमारा रास्ता चेंज किया और हम अलग हो गए। मैं अपनी शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। तभी पेलिन फ़ईद से पूछती है तुम नज़ली से कैसे मिले। फ़ईद कहता है बहुत लॉन्ग स्टोरी है, एंडिंग अच्छी है। मैं नज़ली के साथ बहुत खुश हूँ। तभी फ़ईद वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं फ़तोश नज़ली को सब बता देती है कि आसुमान ने स्कूल की फ़ीस को पे नहीं किया है अभी तक। नज़ली आसुमान पे चिल्लाती है और उसे मारने जाती है। ये हम देखते हैं डेनिस दीमत से मिलता है और कहता है तुम पेलिन के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। दीमत कहती है तुम पेलिन की इतनी केयर क्यों कर रहे हो। डेनिस कहता है मुझे लगता है जैसे मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ। दीमत कहती है मैंने वही किया जो तुमने किया था नज़ली के साथ, फ़ईद को यूएसबी भेज के। तुमने नज़ली को एक्सपोज किया ताकि उसका ब्रेकअप हो जाए। अब तुम इस बारे में क्या बोलोगे। हम दोनों एक ही रोड पर हैं, हम दोनों गिल्टी हैं। डेनिस कहता है मैंने किसी को ट्रैप करके उसे बदनाम करने की कोशिश नहीं की है। दीमत कहती है एक दिन तुम भी आगे बढ़ोगे डेनिस। अब तुम मुझे ये मत कहना कि तुम नज़ली को भूल गए हो। डेनिस कहता है हाँ मैं नज़ली को नहीं भूला, पर मुझे पता है कि उसकी शादी हो गई है। दीमत कहती है अब फ़ईद को पता चल गया है कि पेलिन इनोसेंट है, अब कुछ भी हो सकता है। तभी डेनिस वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं फ़ईद दीमत से मिलने आता है। दीमत फ़ईद से माफ़ी मांगती है सब चीज़ के लिए। फ़ईद कहता है तुमने बहुत बड़ी गलती की है, इसकी कोई भी माफ़ी नहीं है। दीमत कहती है मैंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी। फ़ईद कहता है तुमने एक लड़की की लाइफ ख़राब की, इसके लिए कोई भी माफ़ी नहीं है। फ़ईद ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। दीमत रोने लग जाती है। आगे के सीन में हम देखते हैं फ़ईद इंगन से ताहिर के लिए पूछता है। इंगन कहता है हाँ मैंने मिसिंग की एप्लीकेशन दे दी है, पर पता नहीं ये काम करेगा भी कि नहीं। आगे हम देखते हैं नज़ली फ़तोश से बात करती है। फ़तोश नज़ली को तारिक के बारे में सब बता देती है। नज़ली कहती है अब तुम्हें डिसाइड करना है कि क्या करना है। तभी नज़ली फ़ईद को कॉल करती है और कल रेस्टोरेंट आने के लिए कहती है। फ़ईद पूछता है क्यों। नज़ली कहती है कल मैगज़ीन शूट करने वाले आने वाले हैं, इसलिए तुम्हारा यहाँ रहना बहुत ज़रूरी है। ये बोल के नज़ली कॉल कट करती है और वहाँ से चली जाती है। आगे हम देखते हैं दो लेडी रेस्टोरेंट में आती है और फ़तोश से बात करती है और कहती है ये जगह हमें बहुत पसंद है। हम हर मंथ अपने फ्रेंड्स के लिए डिनर ऑर्गेनाइज़ करते हैं और इस मंथ हमने सोचा है कि हम यहाँ डिनर का ऑर्गेनाइज़ करें। फ़तोश ये सुन के बहुत खुश होती है और उन्हें बोलती है फिर भी कितने लोग होंगे। वो बोलती हैं कि 15 से 20 लोग होंगे। तभी फ़तोश उन लोगों को बैठाती है और कॉफ़ी के लिए पूछती हो है और आज का एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच।